एक चीज़ जो पहाड़ी इलाकों में मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है वो है माउंटेन टॉप्स और फ्लैट प्लेन्स। जो भी जगह आप जाते हैं और अगर आपको कोई फ्लैट प्लेन्स इस तरह की मिलती हैं, दे आर अ स्पेक्टेकुलर व्यू। और जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी, ये एक बहुत ही मशहूर जगह वादी कागान में लालाजार के नाम से मशहूर है। एंड द नेम सूट्स इट बिकॉज एक लफ्ज़ मैं सुना करता था, पुरफ़ज़ा मुकाम, और यहाँ पे आके वाकई अब समझ में आया कि पुरफ़ज़ा मुकाम के मानी क्या होते हैं। इट्स एन अमेजिंग प्लेस और इतनी खूबसूरत इसकी लैंडस्केप है कि आप आते जाते हैं और आपको एक नया व्यू खुलता है। एंड स्पेशली दिस टॉप इज़ रियली गुड, इट्स बीन कल्टिवेटेड, सीम्स लाइक कि बड़ी फर्टाइल लैंड है, क्योंकि और जगहों भी हमने विज़िट किया लेकिन इतनी सारी फील्ड्स मैंने नहीं देखी हैं। और इसकी एक और निशानी ये भी है कि जब हम रास्ते में आ रहे थे, जहाँ फूल खिले हुए इतने खूबसूरत लग रहे थे कि लिटरली लगता था किसी माली ने ये हाथों से उगाए हुए हैं और इतनी मेहनत की हुई है, बट दे आर ऑल ग्रोन नेचुरल। और बहुत ही खूबसूरत जगह, रास्ता इसका बड़ा खूबसूरत है। जब आप ऊपर आ रहे होते हैं और जब आप ऑलमोस्ट पीक की तरफ आ रहे होते हैं तो ये जो रोड्स ऊपर से नज़र आती हैं वो बिल्कुल एक पतली सी लाइंस, और जो दरिया है वो रोड के साइज़ में होते हैं। इमेजिन हाउ टॉप वी आर। परियों की कहानियाँ आपने भी बहुत सुनी होंगी और मैंने भी बहुत सुनी है। और परियों से जैसी आपको जहन में आता है एक खूबसूरत जगह, एक अजीब व गरीब जगह, कि जब आप उस जगह को देखें तो आप हैरान रह जाएं। और सारी की सारी स्टोरीज़ हैं, बट आई थिंक दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप आके फील करेंगे कि आई थिंक must be their home because it's so beautiful. This place is called Saif Al Malook. I am on the other side of the lake और it's so cold, it's freezing cold. और एक गलती मैंने कर दी कि I had a very nice jacket and I just forgot it in the hotel and I'm regretting it. But amazing place. और इतनी ठंड इस वजह से है कि मेरे बैक पे जो पहाड़ हैं दे ऑल स्नो कवर्ड, और जो वैली में जितनी हवा आ रही है वो सारी की सारी उस पहाड़ों से चल के आ रही है। सो आई थिंक कोई ऐसी जगह बैठ जाऊँ जहाँ के हवा हिट ना करे, बिकॉज बहुत सख्त सर्दी है। आप देखने मेरे इर्द गिर्द बहुत बड़ा बाजार, बेशुमार लोग आए हैं और ज़रूरत की हर चीज़ मिल रही है, जिसमें खाने की चीज़ों से लेके और छोटी मोटी चीज़ें जो आम तौर पे ट्रैवलर्स को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, यहाँ पे वो हर जगह दस्तयाब है। इवन अगर आप प्रॉपर खाना खाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर खाना से मुराद कढ़ाई खानी है, कोई और चीज़ खानी है तो आपको आसानी से मिल सकती है। After visiting this place, I think ये जगह it deserves a fairy tale because it's so beautiful. इसका जो लेआउट है वो इतना खूबसूरत है, झील के साथ पीछे के पहाड़ियों की जो दामन है वो ऐसा लगता है कि जिस तरह किसी ने डिज़ाइन करके इसको बनाया गया है, और उसके दामन से सारा का सारा पानी ग्लेशियर पिघल के ये पूरी लेक भर रही है। और बिल्कुल मेरे पीछे मलका पर्वत के पहाड़ हैं, दे आर ब्यूटिफुल और इट्स जस्ट ब्रेथ टेकिंग, देयर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। इसका टर्कोइज पानी खूबसूरत, और इसका जो पूरा का पूरा बनी हुई और बहुत बड़ी लेक है। आई वॉज नॉट थिंकिंग, मतलब मुझे लगता था कि जब मैंने पिक्चर्स में इसको देखा था मुझे लगता है कि बहुत छोटी लेक होगी, लेकिन ये बहुत वसी और ईज़ लेक है और बहुत खूबसूरत है। इस लेक के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और यहाँ पे एक शहज़ादा आया था और उस शहज़ादे के साथ जो मंसूब स्टोरी वो ये है कि एक परी यहाँ पे थी और उसको उससे इश्क हो गया और वो यहाँ पे रहा, और उस शहज़ादे के नाम पे ये झील का नाम है सैफ अल मलूक। तो फेरी टेल्स, बट आई थिंक आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम हेयर। दिन का टाइम नहीं, रात रुके और इस जगह को एंजॉय करें। और सबसे बेहतर जो इसको एंजॉय करने का तरीका है, जस्ट टेक अ बैक, रिलैक्स और इस जगह को एंजॉय करें, इसके व्यू को, इसके पानी को। बहुत खूबसूरत।
एक स्पॉट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल में ये वो जगह हैं जहाँ पे ज़रूर आपको रुकना चाहिए। एंड यू मस्ट लुक ऑन योर लेफ़्ट, और लेफ़्ट पे जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो इंतहाई खूबसूरत और अहमियत की हामिल इस वजह से है कि ये चंद उन पहाड़ों में से जो कि जिनकी क्लाइंबिंग बहुत ही मुश्किल है और बहुत सारे कोपैमा हर साल इसको सर करने की कोशिश करते हैं। और ये है नांगा पर्वत, और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपके सामने जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल रगड रफ माउंटेन्स हैं, इसमें बिल्कुल ड्राई हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके बिल्कुल बैक पे आपको बर्फ़ पोश पहाड़ मिलेंगे जो कि कम्प्लीटली कवर्ड हैं बर्फ़ से। और बड़ा रेयर सा सीन होता है इस तरह का जब आप देखते हैं इसको। ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि इस पर मोस्टली बादल छाए रहते हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा है कि मैं इसको मिस नहीं करना चाहता। थोड़ी देर वेट करता हूँ क्योंकि बादल मूव करते रहते हैं। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अगर इस पर बादल आए हुए करीब तरीन होटल्स हैं, वहाँ बैठ के आराम से थोड़ा रेस्ट कर लें, चाय पी लें, कुछ छोटा मोटा खा लें, बट डोंट मिस दिस व्यू। दिस इज़ अ $1 मिलियन व्यू। इस पहाड़ी सिलसिले का आखिरी एंड बाबूसा टॉप है, और ये जो नज़ारा आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसके लिए अल्फाज नहीं है बयान करने को, इतना खूबसूरत नज़ारा। और बहुत सारी जगहों पे मैंने पहाड़ियाँ देखी, 1 2 3 4 पहाड़ी जिस पे बर्फ़ पड़ी होती थी, लेकिन अब ये पूरा का पूरा सिलसिला बर्फ़ से ढका हुआ है। और इस वक्त दिन का टाइम है, मौसम गर्मा है और 8 डिग्री सेंटीग्रेड। इमेजिन करें कि चंद घंटों बाद यहाँ पे दर्जा हरारत मनफी में चला जाएगा, और ये चिल फैक्टर जो है, हवा जो यहाँ पे आ रही है, ये सारी की सारी स्वादी से आ रही है जो कि बर्फ़ पोश है। जितनी अभी तक मैंने ट्रैवलिंग की है, मैंने इससे खूबसूरत नज़ारा बिल्कुल नहीं देखा है। और ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप खड़े होके बस देखते रहिए कुदरत की मुसव्विरी को, और बस तारीफ़ करते रहे, और इसके अलावा कोई अल्फाज नहीं। इसके नीचे वैली देखें तो वो एक इंतहाई खूबसूरत वैली के अंदर दरिया बह रहा है, यानी हर चीज़ ऐसी है कि बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। जो बर्तन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इसके बहुत सारे काम हैं। या आमतौर पे मज़दूर घरों में काम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आप कभी कढ़ाई घर में भूल गए ले जाना, कभी करीब से ही किसी भी दुकानदार के पास आप चले जाएं, और जहाँ पे हार्डवेयर का सामान मिलता है आपको बासानी मिल सकती है। ये भी मेरी एक मेकशिफ्ट कढ़ाई है। यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दी और इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा ही गर्म हो जाए, इसके बाद हमने चिकन को 16 पीस में, कढ़ाई की कटिंग 16 पीस। ये भी इसमें से बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी कटिंग क्या होनी चाहिए। छोटे साइज़ में होनी चाहिए। 16 पीसेस 1 चिकन। ये हमने इसमें एक एक करके पीसेस ऐड करने हैं। 10 मिनट तक चिकन को फ्राई करेंगे और इसके बाद इसको निकाल के इसके फर्दर प्रोसेस की तरफ जाएंगे। बहुत सारी जगहों में जो कढ़ाई बनती है उसमें बहुत सारे लोग प्याज शामिल नहीं करते। टमाटर इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। लेकिन अगर आपको ग्रेवी वाली कढ़ाई चाहिए, जो कि आज मैं बनाने जा रहा हूँ, वी नीड टू ऐड सम अनियंस। और एक और इंग्रेडिएंट जो कि इसमें और ग्रेवी को ज़्यादा करेगा वो है दही। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्याज के साथ। प्याज कट गए, अब इसके बाद आएगी बारी टमाटर की। क्वांटिटी डिपेंड करता है ग्रेवी कितनी आप चाह रहे हैं। ड्राई कढ़ाई भी होती है, मीडियम ग्रेवी भी होती है, और कुछ लोग बहुत सारी ग्रेवी के साथ पसंद करते हैं। अगर आपको मीडियम ग्रेवी चाहिए तो आई थिंक 2 अनियंस मीडियम साइज, और तकरीबन कोई 4 अदर टमाटर दरमियाने या थोड़े से बड़े साइज के, बहुत बड़े नहीं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा लहसुन। लहसुन का फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, 3 से 4 जवे इसके लिए काफ़ी होंगे। इसकी वेरिएशंस बहुत हैं। आप कराची से पेशावर तक जाएंगे तो आपको हर जगह कढ़ाई मिलेगी, और कढ़ाई के बेशुमार वेरिएंट्स मिलेंगे। चिकन तैयार हो चुका, चिकन को हम निकाल लेंगे। चिकन हमारा हो गया तैयार, कम्स हियर। और ये तीनों अज्जा आमतौर पे हमारे यहाँ ट्रेंड है कि प्याज को पहले फ्राई करो, उसके बाद लहसुन को भुनना पड़ता है, फिर टमाटर, बट यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं था।
सबसे पहला आपने करना है कि इसमें नेशनल का कढ़ाई गोश्त मसाला, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इमेजिन करें कि एक जगह के हम पिकनिक मनाने गए थे, वहाँ 2 जगह कढ़ाई बन रही थी और दोनों जगह ही नेशनल का कढ़ाई गोश्त मसाला इस्तेमाल हो रहा था। इट सेल्स के बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो आई थिंक आई विल बी एडिंग ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो फिर कंप्लीट पैकेट डाल दें, अदरवाइज आई थिंक हाफ से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो इसका सही फ्लेवर आएगा। इसको हमने थोड़ा सा कर लेना है मिक्स, और इसके बाद इसमें तकरीबन कोई आधा पाव दही। रीज़न बीइंग कि जितनी देर इसकी ग्रेवी में तैयार होने में लगेगा उतनी देर में चिकन भी पक जाएगा, लिहाजा इसमें चिकन ऐड कर देंगे। जस्ट मिक्स इट एंड लेट इट कुक। हीट को कंट्रोल करते रहे, मैंने आपको बताया जब आप करीब बैठे होते हैं, मुझे भी यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा फील हो रही है। सो आई थिंक इसके जो हीट लॉस हो रहा है उसको बचा लेते हैं, और सारे के सारे कोयला, लकड़ी, अंगारे जो भी हैं वो आप अंदर की तरफ कर देंगे ताकि फ्लेम आपको कंप्लीट मिले जिस तरह मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अब इसकी 1-2 और कटिंग्स हैं विच आर वेरी वेरी क्रिटिकल, ख़ास तौर पे एक हरी मिर्च। और मेरे ख्याल में से अभी तक मैंने कोई ऐसी कढ़ाई नहीं खाई जिसमें हरी मिर्च कोई नहीं शामिल करता। तो टमाटर और हरी मिर्च जो है ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक चीज़ जो ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट, अदरक। कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप ना ऐड करें, और बहुत सारे लोग अदरक पसंद करते हैं। कटिंग मेरी रेडी हो चुकी है और मैं इसको रख देता हूँ साइड पे। अब तेज़ आंच पे इसको पकाना है और कोशिश करनी कि पानी इसका खुश्क हो जाए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं बट काफ़ी हद तक जब रिड्यूस हो जाए। इसके बाद हमने इसमें ये 2 इंग्रेडिएंट ऐड करने और हमारी कढ़ाई हो जाएगी तैयार। अच्छा जी, कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है और जितनी ग्रेवी मुझे दरकार थी मैंने उस हिसाब से इसको रखा है। बट अगर आप ग्रेवी को थोड़ा सा और ड्राई करना चाह रहे हैं, गिव इट अबाउट 5-6 मिनट और मज़ीद इसको पकाएं। इससे ज़्यादा ना पकाएं, बहुत ड्राई हो जाती है, खाने के काबिल नहीं रहती। बारीक कटी हुई अदरक एंड जस्ट मिक्स इट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कम से कम मैं जब कढ़ाई बनाता हूँ आई मेक श्योर कि जिसमें अदरक और हरी मिर्च जब शामिल हो जाए देन जस्ट अ मिनट और 2 ऑफ कुकिंग। बहुत ज़्यादा ना पकाएं। हरी मिर्चों में जो हल्का सा कच्चापन रहता है दैट गिव्स अ वेरी गुड फ्लेवर। ज़्यादा पकाएंगे हरी मिर्ची और लाल मिर्चों में फ़र्क नहीं रहेगा, यानी सारी की सारी पिस जाएगी। इट वोंट गिव यू दैट गुड फ्लेवर एंड स्पेशली द जिंजर, जो अदरक हमने बारीक करके काटी है, अगेन दैट ऑल्सो। हल्का से इसको मिक्स किया, जस्ट कुक इट फॉर अ मिनट एंड वी आर रेडी। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह की अहमियत का अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा जब आप 3 बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिलों के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, यानी हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश, जो इस रीजन में बहुत सारे मुल्कों से होते हुए और बहुत सारे मुल्कों में जाते हैं। लेकिन ये वो मकाम है जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। ये तीनों सिलसिले यहाँ आके मिलते हैं और मेरे बिल्कुल पीछे इन तीनों पहाड़ के रेंजेस जो हैं आपस में मिलती हैं। इट्स सच ए यूनिक स्पॉट और आई थिंक वी शुड बी प्राउड बीइंग पाकिस्तानी कि ये वो जगह है जहाँ पे इन सिलसिलों के बेशुमार पहाड़ बहुत सारे मुल्कों से होते हैं, लेकिन जंक्शन पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है। और इससे भी ख़ास बात, इसके बिल्कुल पीछे एक पहाड़ जो चमकता दमकता राकापोशी के नाम से बहुत बुलंद पहाड़ है। और ये सारा का सारा रीजन मेरे ख्याल में अगर पहाड़ों की वादी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की चंद हाईएस्ट पीक वाक़ई है। इस जगह की एक और ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ पे एक बहुत ही अजीम दरिया निकलता है जो कि हज़ारों मील की मुसाफत तय करता हुआ अरेबियन सी में गिरता है। इसका नाम है दरियाए सिंध। सबसे खूबसूरत बात जो मुझे यहाँ पे आके पता लगी जब मैंने दरियाए सिंध देखा, तो सिंध में बहुत दफ़ा देखा हुआ है, लेकिन इस जगह देख के हैरत ये हुई कि कितना बड़ा साइज़ है इसका, कितनी बड़ी लेंथ है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट्स एन अमेजिंग व्यू जब इस दरिया को आप यहाँ से निकलते हुए देखेंगे। नारायण से शुमाली इलाका जात की तरफ जाते हुए लोलोसर टॉप पे एक झील जो बहुत बड़ी है और इस पूरे रीजन में सबसे बड़ी झील कहलाती है। बहुत ही खूबसूरत लोलोसर झील, और इस मेरे पीछे आप देख रहे हैं ह्यूज और आगे तक गई हुई है। और ये बेसिकली जो जितने इलाके में आपको ट्राउट मिलती है ये इसका स्पॉनिंग ग्राउंड है, यानी यहाँ पे पैदा होती है और ये सारी रिवर अपस्ट्रीम
अगेंस्ट द टाइड स्विम करती हुई इस जगह पे आती है और यहाँ पे ये अफजाइश इसकी होती है। बहुत ही खूबसूरत पानी। ये झील तकरीबन 2.5 किलोमीटर लेंथ में है। इमेजिन करें कितनी बड़ी झील है और ये वादी कागान में पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है और यही ज़ख़ीरा आगे जाके कुनहार रिवर जो कि पूरी की पूरी वादी कागान में चलता है, ये उसका सबसे मेन सोर्स है। ये जगह तकरीबन 11,500 फुट सतह समंदर से बुलंद है, यानी झील सैफुल मुल्क 10,500 फुट पे है, तो ये उससे भी 1,000 फुट ऊंचाई पे और बहुत सर्द मुकाम है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि दिन का टाइम है और गर्मियों के महीना है, लेकिन जैकेट आप देख रहे हैं, जैकेट पहनी हुई है। सो कोल्ड आउट हियर। दिन के टाइम में भी अगर आपको जैकेट पहननी पड़े, इमेजिन करें कितनी सर्दी होगी। पुराने ज़माने में अगर आप कुकिंग देखेंगे, बारबेक्यू, तो आई थिंक दिस इज़ द वन। 2 लकड़ियाँ हैं जिसमें हम इसको सपोर्ट कर सकें और इस तरह की लकड़ियाँ आपको हर जगह मिल जाएंगी। रीज़न वाई आई एम सेलेक्टिंग दिस इज़ बिकॉज जब भी आप ट्रैवल करने जाते हैं, ये वो चीज़ें जो 100% आई एम श्योर के पीपल फॉरगेट एंड इट्स अ गुड पार्ट, इट्स अ गुड थिंग। आग हमने लगा दी इसकी। द प्लेस इज़ अमेजिंग और इतनी ठंडी हवा है, चूल्हे की जो हीट है ये बिल्कुल फील ही नहीं हो रही। बिल्कुल आई थिंक I'm not sitting close to a burner, although it's very very hot. All we need to do is जो आज मैं डिश बनाने जा रहा हूँ, again जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, I'm just making fish today. कोई सी फिश ले लें, not a hard and fast rule, कोई particular fish मैं आपको नहीं बता रहा, I'm just saying fish. यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है और हम काम ये करेंगे कि इसमें जो हमने फिश पकानी है, सबसे पहले इसको करेंगे मैरिनेट, लेकिन उससे भी पहले थोड़े से छोटे से अगर हम इंसिजन इस पर लगा दें, That would be a nice idea. लिहाजा मछली को यहाँ से बोन साइड से देखें, इससे क्या होगा कि मछली के अंदर तक इसमें मसाला चला जाएगा, it will taste much better. अच्छा जी, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं नेशनल का फ़िश मसाला। इट विल रियली ऐड फ्लेवर टू इट। बहुत सारे लोग इसको 2-3 घंटे में मैरिनेट करते हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट स्प्रिंकल सम ऑन टॉप और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगा फॉर जस्ट अबाउट 10-15 मिनट्स शुड बी फाइन। ऑलमोस्ट अ टीस्पून ऑफ स्पाइस इनसाइड। अच्छा, बहुत सारे लोग इसकी आउटर साइड पे भी मसाला लगाते हैं, इतना ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं होता बिकॉज जो मीट का पार्ट जहाँ से इसकी एब्जॉर्प्शन होनी है मसाले की, वो इनसाइड पार्ट ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने यहाँ पे लकड़ी लगाई है वी शेप, इसको गीला कर ले। रीज़न बीइंग आग के बिल्कुल करीब है, ये ना हो कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं पकाने के लिए और ये आग पकड़ ले। हमने सिंपली ये लकड़ी लेके या तो आप इसके ऊपर एक फ़िश लगा दें या 2, मैं दोनों इस पे लगाऊंगा और इसके लिए सिंपल धागा भी आप ले सकते हैं। मेरे पास इत्तफाक से ये तार यहाँ से मिल गया, सो इट्स क्वाइट सिंपल कि हमने फ़िश एक ये रख के और दूसरी साइड पे दूसरी फ़िश रख दूँगा। व्हाट विल हैपन, साइमल्टेनियसली एक ही सीख पे आपकी 2 मछलियाँ तैयार हो जाएंगी। So whenever you're making fish, make sure कि इसकी बहुत ज़्यादा टर्न नहीं करें। कुछ लोगों को शौक होता है, जिस तरह हम चिकन टिक्का करते हैं, बनाते हैं तो बार बार टर्न करते हैं। फ़िश की इतनी टर्निंग ज़रूरत नहीं, ईच साइड को थोड़ा सा पकने दें ताकि मछली टूटे नहीं, क्योंकि आमतौर पर अगर आप बार बार इस तरह टर्न करेंगे तो मछली का गोश्त चूँकि नरम होता है और टर्निंग से गोश्त टूट सकता है। व्हाट आई एम डूइंग कि मैं सिर्फ फ़िश ही नहीं बना रहा, उसके साथ कुछ सब्जियां भी, बिकॉज इनका कुकिंग टाइम हार्डली 2 से 3 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगी। और जब भी कोई सी मील खाते हैं, ये ऑलवेज़ नो कि जी आई ऑलवेज़ रिकमेंड सब्जियां और फल जितना ज़्यादा आप खा सकते हैं। फॉर दिस आई एम जस्ट गोना डू वन थिंग, शिमला मिर्च लेके इसको हमने 2 पीस कर लेना है, दैट्स इट। अगेन हम नेशनल का फ़िश मसाला ही हमारे पास पड़ा हुआ है और इसी को हम यूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मसाला डाल दिया, जस्ट 1-2 टेबल स्पून्स, दैट्स इट। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इनको मैरिनेट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिस तरह हम फ़िश को 10 से 15 मिनट मैरिनेट करते हैं, सब्जियों के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको मिक्स किया और उसके बाद इसी स्क्वेयर्स को यूज़ करते हुए हम इनमें सब्जियां लगा देंगे। मेक श्योर द सॉफ्टर वंस गो फर्स्ट, रीज़न बीइंग कि ये सीख जैसा नहीं है। चलिए जी, हमारी वेजिटेबल स्क्वेयर भी रेडी होगी, तो थोड़ी देर के लिए रखेंगे टिल द टाइम फिश कुक्स। दिस वोंट टेक लॉन्ग, 2 से 3 मिनट के अंदर पक जाएगा। लिहाजा इसको अगर आप एंड भी बिल्कुल पकाएंगे बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। जी, फ़िश रेडी होगी। फ़िश को हम एक साइड पे रख देते हैं एंड द वेजिटेबल कम्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि दिस वोंट टेक लॉन्ग, लिहाजा 3-4 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगी। इसको मैं फ़िश को ये करूँगा इन द मीन टाइम साइड पे ऐसे रख दूँगा ताकि ये थोड़ी हल्की सी गर्म भी रहे, थोड़ी पकती भी रहे बाय द टाइम द वेजिटेबल कुक्स।
सबसे पहली जो चीज़ मुझे स्ट्राइक की हुई शॉप के अंदर आते साथ एक चोगा था। खुबानियाँ सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और ये 5 स्टार फ्रूट्स में से आते हैं। कि हम इसमें नेशनल का अचार, गोश्त, मसाला भी शामिल कर देंगे।